सोने की चमक फिर से भारत के खजाने में दिखाई दे रही है। इतिहास में पहली बार भारत के सोने के भंडार ने $100 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमें मालूम है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमने पहले ही खरीद लिया। परफेक्ट टाइमिंग। और अमेरिका चाहता था कि भी हमें कंट्रोल करे, हमने अमेरिका को ही कंट्रोल कर लिया है। यूएसए के बॉन्ड्स को हमने इससे पहले कि उसकी वैल्यू लूज हो, हमने पहले ही बेच दिया और उसके बदले में वो एसेट को खरीद लिया जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमने पहले खरीदकर अपने रिजर्व्स को और इंक्रीज कर लिया है। इसी को बोलते हैं चाय वाले की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा, जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 102 टन सोना जो है, ये क्या वजह है, क्यों इतना सोना आ रहा है वहां से? खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो आईएमएफ के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? मतलब कहने का ये है कि वैसे गोल्ड वहां पे बड़े शौक से खवातीन पहनती है। जब मोदी जी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो प्रेशर को रिलीज कर देते हैं दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मोदी जी ने क्या किया, डॉलर को बेचना शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को रात को सपने में मोदी दिखते हैं। मुझे लगता है सुबह कहीं माला मोदी की करना शुरू कर दिया हो। इस साल मई के अंदर भी इंडिया ने कुछ 100 टन सोना जो है वो शिफ्ट किया था। अभी फिर ये सोना जो है वो इन्होंने शिफ्ट किया है। कहा जाता है कि जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इंडिया, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा गोल्ड मौजूद है और जिसे कहते हैं इंडिया के जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 854 टन है। ये इट इज नॉट अबाउट गोल्ड, ये भारत के फ्यूचर की बात है। हम अपने फ्रीडम ले रहे हैं डॉलर से। जो डॉलर की डोमिनेंस थी, हमें हर काम डॉलर में करना पड़ता था, अब हम रुपये में कर रहे हैं और बाद में जाकर अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैग नहीं कर हम गोल्ड के साथ कर रहे हैं। ये है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वेस्टर्न सैंक्शन से, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के साथ एक फुल एंड फाइनल युद्ध तो होगा जहां पर हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान को, ये उनको भी मालूम है। तभी आसिम मुनीर ने धमकी दोबारा दे दी, हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लेंगे। और भैया लास्ट टाइम तो कर नहीं पाए, हमने वैसे बर्बाद कर दिया, अब क्या करोगे? और ये वो भारत है जिसकी इकोनॉमी को हमने ऐसे किले में बांध के रख दिया सेफली। जो गोल्ड है वो इंडिया के घरों में पड़ा हुआ है, मतलब फैमिलीज, खवातीन जो और मर्द पहनते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मैंने कम मर्दों को गोल्ड पहने हुए देखा है, लेकिन इंडिया के अंदर मैंने बहुत मर्दों को भी गोल्ड पहने देखा है। अमूमन चेन्स पहनते हैं या रिंग्स पहनते हैं, मतलब एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो पसंद करते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो सोना है ये मुंबई एंड नागपुर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोकेशंस हैं जहाँ पे उनका इस तरह का सोना पड़ा होता है उन्होंने रखा हुआ है। और इंडिया ये सोना क्यों चाहता है, एक सवाल है, क्योंकि ये आप देखें कि 1990 के बाद ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गोल्ड रीलोकेशन हुई है। 1990 में, उस वक्त 1991 में अगर आप थोड़ी इंडिया की उस हिस्ट्री में चले जाएं तो उस वक्त ये कहा गया था जी कि जिसे वो कहते हैं ना कि जब 1991 में गोल्ड इंडिया ने बरतानिया भेजा तो कहा गया था कि ये जो सोना भेजा गया ये हमारे मुल्क का फेलियर है, हम एक नाकाम रियासत है, इंडिया नाकाम रियासत है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक कामयाब रियासत है क्योंकि हमने अपनी दी हुई चीज़ जो है वो हमने वापस ले ली है। वो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं और इसको सक्सेस के तौर पे जो है वो लेते हैं। अब देखें अगर इतना सोना आने से क्या होता है, एक माजी में जिसे कहते हैं ना 90-91 में ये गोल्ड उस वक्त वहाँ पे गया था तो लोगों के लिए सवाल तो थे ना कि भाई ये क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, सिचुएशन बुरी थी, इंडिया को पैसा चाहिए था और ये चीज़ें जो थी गोल्ड उनके पास था, उन्होंने ले लिया। ये वो इकोनॉमी जो कि एक टैंकर तेल का 91 में खरीद नहीं सकती थी, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोलना पड़ रहा है प्लीज मेरे बॉन्ड्स को मत बेचिए। और आज को गोल्ड के रिजर्व दे आर बिगर देन एंटायर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। किसी के पास इतना गोल्ड रिजर्व या फॉरेन रिजर्व नहीं है जैसे हमारे पास हो गए हैं। और 25-30 कंट्रीज के नाम मैंने गिना दिया आपको, जब सारा इकट्ठा कर लो उससे ज्यादा के तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास हैं। ये अब डेवलपिंग कंट्री नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग
स्ट्रेटेजिक अनस्टॉपेबल भारत बन चुका है। और ट्रम्प को सपने में अमेरिका मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं दिखता, सेविंग अमेरिका फ्रॉम मोदी दिखता है। एंड मोदी इज ऑलरेडी मेकिंग भारत ग्लोबल पावर। हमने युद्ध नहीं किया, हमने किसी को थ्रेट नहीं किया, सिर्फ स्मार्ट इकोनॉमिक्स, बोल्ड डिसीजंस और लंबी गेम कि हमने रुपए को स्ट्रांग भी करना है, भारत को स्ट्रांग भी करना है, और किसी की हेजीमनी को हमने सहन नहीं करना। अब जरा थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें, जरा इसके ऊपर जरूरी होता है ना, आपको पता है। अब देखें शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे ये सुन के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ये सुन के, ये देख के, ये खबर जब उनको मिली होगी, आपने थंबनेल पे तस्वीर देखी, वो कैसे देख रहे हैं मोदी साहब को, शहबाज शरीफ? वो ऐसे ही देख रहे होंगे कि ये देखें कहाँ पर पहुंच गए, और साथ में सोच रहे होंगे हम कहाँ पर पहुंच गए। देखो मैं इतना मुश्किल से नाक रगड़ रगड़ के ज़मीन पर लकीरें निकाल कर नाक से IMF के सामने भीख मांग के कशकोल लेकर गया, भीख मांग मांग के मैंने IMF का पैसा लिया, तो यहाँ पे सड़कें ही ब्लॉक है, यहाँ पे बिजनेस ही बंद हुआ पड़ा है, हूँ मैं कितने जावा, मैं की करा, यही नहीं सोच रहे, वो यही सोच रहे होंगे, यही देख रहे हैं। तो देखिए जो हाँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट गली गली, सड़क सड़क, हर जगह, सुबह सुबह, चौक चौक, मतलब कोई भी जगह ले लें यहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो रहा हो, काफिले पहुंच रहे हैं, कॉन्वॉय निकल रहे हैं, वो तो लगता है फेस्टिवल हो रहा है। इधर ना इन कंट्रीज में, अमेरिका में वो फेस्टिवल होते हैं इस तरह जी, कि फेस्टिवल हो रहा है, हाई स्ट्रीट पर जो है वो कोई वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ उधर, चल जिस तरह लोग आ रहे थे ना, जोक दर जोक, कोई मेला देखने, तो मेला उत्थे मेला जड़ा होता है, मेला वेखना आई, वो जो अबरारुल हक का गाना है, वो वहाँ पे मेला होता है, वो वाला प्रोटेस्ट जो है मेला। आप देखें जो मारा मारी और जो हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ये हालात जो है ना, ये रुकने के नहीं लग रहे। अच्छा साथ ही हुआ क्या वहाँ पर कि अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर भी वहाँ पर पाबंदी लगी है। नमस्कार रजन सिंह कह रहे हैं, नमस्कार जी सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो वो जो भी कहते हैं, ठीक है, आपको शुभकामनाएं। ये जो आपने जो है यहाँ पे पहुंचे, आपकी इतनी बड़ी जो है वो छलांग है भाई। जाकिर नाइक कुछ पैसे दे के नहीं गया, लो अभी तो है ही, वो कभी जाकिर नाइक साहब वापस कर गए, पैसे लेकर जाएंगे, वो ऐसे थोड़ी आए होंगे, कैसी बातें करें, हो भी सकता है पैसे दे जाए, कोई मसला, मुझे तो लगता है बुलाया हो सकता है इसलिए हो कि पाए कट्टो पैसे। इसके देखिए, इसकी कुछ वजूहात है। एक तो जारी बात है, इंडिया अब कहता है कि जी हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और हम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमने इससे, ये लिक्विड करेंसी है, ये होनी चाहिए हमारे पास, ये नेसेसरी है, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी फ्यूचर में अगर हमें कुछ ऐसी होती है, कोई करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, इन्फ्लेशन होती है, तो हमें चीज़ें करने में बहुत सारी आएगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो ये गोल्ड पड़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात दैट इज जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, जियोपॉलिटिक्स कैन वी कीप ऑन स्टडिंग एंड टॉकिंग। देखिए इंडियंस जो हैं वो इस वक्त उन